ममता कुलकर्णी नाम तो आपको याद ही होगा। बॉलीवुड की अदाकारा ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी के जलवे बिखेरे, लेकिन काफी वर्षों से वो राणा जी से माफी मांगकर संन्यास की ओर मुड़ चली थी। और अब इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है, उनका पट्टाभिषेक किया है। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब गेरुआ गेटअप में देखी जा रही हैं। गेरुआ कपड़े पहने ममता ने गले में रुद्राक्ष माला धारण की है, माथे पर चंदन लगाया हुआ है। इस गेटअप में उन्हें कुंभ में देखा गया, जहां वो किन्नर अखाड़ा पहुंची थी, जहां उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। आचार्य महामंडलेश्वर ने बताया कि ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन चुकी हैं और उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। अब उनको यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही। और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी ने बताया था कि वो 25 साल बाद भारत सिर्फ महाकुंभ के लिए लौटी हैं, जो अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करने के बाद अखाड़े में आई। शुक्रवार की शाम बाकायदा उनका पिंडदान संस्कार किया गया। उन्होंने संतों के साथ संगम में स्नान किया और फिर उनका पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। और अभी जो मेरे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी। और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। ममता के मुताबिक उनका आध्यात्म की ओर झुकाव पहले ही हो चुका था और वो पिछले 23 साल से तपस्या कर रही थी और आज वो उस परीक्षा में पास हुई हैं। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की, आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। ममता का मानना है कि उनके फैंस उनसे नाराज हैं, लेकिन अब फिल्म वापसी संभव नहीं है। काफ़ी लोग नाराज हैं, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊँगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। साल 2013 में हुए कुंभ मेले में भी ममता शामिल हुई थी और ठीक 12 साल बाद वो 2025 के महाकुंभ के लिए वापस आई हैं। 44 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। तो देखा आपने, कई साल पहले फिल्मी दुनिया में रहते हुए राणा जी से माफी मांग चुकी ममता ने अब सांसारिक दुनिया से ही माफी मांग ली है और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है। क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और बाजी जैसी फिल्मों में ममता एक्ट्रेस के रोल में नजर आई थी। ममता कुलकर्णी ने 2002 में फिल्म इंडस्ट्री को अचानक ही छोड़ दिया था और कुछ साल बाद ममता आध्यात्म की राह पर चली गई थी। टीम
न्यूज स्टेट।